दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। देंदियां टोट ना आवई, अगनत परे पंडार। भगत जनों, इस संसार में सब कुछ देने वाला वह एक ईश्वर है। उसके पास इतना भंडार है जो कभी खाली नहीं हो सकता। हमें खाने के लिए, पहनने के लिए, पकाने के लिए, रहने के लिए, हर एक जीवन की जरूरत वह प्रभु परमात्मा ईश्वर पूरी करता है। गुरु नानक देव जी ने किस प्रकार नगर के राजा को समझाया कि अगर अन्न चाहिए तो समय रहते उस ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के नाम का जाप करते हुए अन्न को जमीन में बोया जाए, हमेशा ईश्वर को याद किया जाए, तो सभी जरूरतें पूरी होती हैं। ईश्वर के नाम के बिना, ईश्वर की भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन जानवर के समान है। मनुष्य और जानवर में अगर भक्ति नहीं तो बिल्कुल जीवन समान है। ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति ही हमें उनसे अलग करती है और श्रेष्ठ बनाती है। गुरु नानक देव जी ने राजा को यह भी समझाया, चाहे अग्नि है, चाहे अन्न है, यह सब उस ईश्वर की देन है। भगत जनों, गुरु नानक देव जी ने अपनी अगली यात्रा के समय किस देश के लोगों को उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश दिया, आओ भाई बाले वाली साखी में से श्रवण करने का यत्न करते हैं। गुरु नानक देव जी अपने दोनों सेवकों के साथ चलते चलते एक नगर में जा पहुंचे और अपनी मर्यादा के अनुसार नगर के बाहर एक स्थान पर जा बैठे। उस जगह पर, उस स्थान पर जो कोई आता था वह गुरु जी के दर्शन करके वहीं बैठ जाता था तथा जाने का नाम नहीं लेता था, ईश्वर का नाम जपता था। सारे नगर में यह चर्चा होने लगी कि एक साधु महापुरुष आए हैं। वे ना तो किसी से कुछ मांगते हैं और ना ही किसी से कोई बात करते हैं, बहुत ही संतोषी हैं। यह बातें उस नगर के राजा ने भी सुनी। राजा ने बहुत ही अच्छी अच्छी वस्तुएं गुरु जी को भेंट करने के लिए ली और लेकर गुरु जी के आगे रख दी और नमस्कार किया। उस देश की मर्यादा थी कि वहां का राजा घास खोदा करता था तथा राजा के कपड़े जटके थे। राजा को देखकर गुरुजी कहने लगे, हे राजन, तुम यह सभी वस्तुएं उठाकर ले जाओ और ईश्वर के नाम पर गरीबों में बांट दो। राजा ने गुरुजी की आज्ञा मानकर सभी वस्तुएं ले जाकर गरीबों को बांट दी और फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे साधु महाराज, आपने हमें दर्शन देकर हमारे जन्म जन्म के पापों को दूर कर दिया है। आपको तो किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है, आप उपकारी हैं, परंतु मैं आपकी शरण में हूं। महाराज, आपका यहां आना हमारे कल्याण के लिए हुआ है। इतनी बात सुनकर
नानक निरंकारी कहने लगे, हे राजन, आप अपनी इच्छा कहो, बताओ क्या चाहते हो। राजा कहने लगा, हे साधु महाराज, मेरे देश में चावल और पशम, यह दो ही वस्तुएं होती हैं और कुछ भी यहां पैदा नहीं होता। आप कृपया करें तो मेरे देश में अन्न अधिक भी उत्पन्न हो जाया करे, कपास भी पैदा हो। फिर राजा अपनी प्रजा के सहित गुरु जी की शरण में आया। गुरु जी का सेवक बनकर उनकी सेवा करने लगा। नानक निरंकारी कहने लगे, हे राजन, तेरे देश में सभी प्रकार की वस्तुएं होंगी। गुरु जी के कहे हुए इन कृपा वचनों के, इन कृपा वाक्यों से राजा के देश में सभी प्रकार की वस्तुएं होने लगी। सब इस कौतक को देखकर हैरान हो गए। नानक निरंकारी ने उस राजा को तथा उसकी प्रजा को उत्तम उपदेश दिया और वहां से चलने को तैयार हुए। तब सभी लोग उदास हो गए। सबने कहा, हे साधु महाराज, आपके आने से सभी प्रकार का आनंद हो रहा है, कृपया यहीं निवास करें। इतनी बात सुनकर गुरु जी ने फरमाया, हे राजन, तेरे देश में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ उत्पन्न होंगे। हमने उस परमात्मा से तुझे बहुत सा ऐश्वर्य ले दिया है। कपास, चांदी, स्वर्ण आदि सभी वस्तुएं होंगी, परम आनंद रहेगा। परंतु हमेशा याद रखना कि यह सब ईश्वर की देन है। अगर इन सब वस्तुओं को प्राप्त करके इस आनंद में उस ईश्वर को भूल गए तो सब कुछ मिट जाएगा, फिर पहले जैसा हाल हो जाएगा। उस ईश्वर को सदैव याद रखना, गरीबों की सहायता करना, तो इस संसार में, इस देश में तुम्हें कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। इतनी बात कहकर गुरु नानक देव जी अपनी अगली यात्रा को चलने के लिए तैयार हुए। सभी लोग उदास होने लगे। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे तरह और संसारी भी हमें चाहते हैं। इन सभी प्रजावासियों को समझाओ कि हमें उस ईश्वर ने भेजा है संसार के लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए। अभी बहुत से नगर, बहुत से देश हमने तय करने हैं। इस बात को समझो, हम संसार के लिए हैं, किसी एक देश प्रदेश के लिए नहीं, सारे संसार के लिए। इस प्रकार सबको पवित्र उपदेश में प्रसन्न करके कलयुग के स्वामी नानक निरंकारी अपने प्रिय सेवकों भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हुए। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।